अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल सर्वोटेक से। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टेक्नोलॉजी की वीडियोस लेके आते हैं आप लोगों के लिए, सोलर से रिलेटेड भी और सोलर के अलावा भी। तो अभी हम एक इन्वर्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, वो है ज़ोनर्जी। जिस तरह आप मेरे ऊपर दाएं तरफ देख सकते हैं, ज़ोनर्जी का लोगो है। और आप इस इन्वर्टर के बारे में जो भी मालूमात जानना चाहते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे, क्योंकि लोग थोड़े सी कन्फ्यूजन का शिकार थे कि ज़ोनर्जी के जो इन्वर्टर्स हैं उनकी शक्ल सूरत हूबहू ग्रोवाट जैसी है जो KTL सीरीज़ है। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा उनकी कि ये ज़ोनर्जी असल में कंपनी है क्या, और इस इन्वर्टर की क्या खसूसियात हैं, और ग्रोवाट और इसका आपस में रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ोनर्जी एक चाइनीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। तो उसमें वो सोलर का उनका बिज़नेस है। कायद-ए-आज़म सोलर पार्क में उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा था, और पाकिस्तान में भी अब काफ़ी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो साथ साथ उनका एक डीलर नेटवर्क है, और उसके साथ वो इन्वर्टर्स, पैनल्स और हीटिंग वाल्व्स वगैरह सब चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो वो ये इन्वर्टर OEM करवा के लाएँ अपने नाम से। ग्रोवाट का इन्वर्टर है, जस्ट उस पर स्क्रीन प्रिंट इनका लगा हुआ है और ऐप इनकी अपनी चलती है। बाकी ग्रोवाट का इन्वर्टर है, ओरिजिनल इन्वर्टर है, वही क्वालिटी, वही परफॉर्मेंस, वही रिज़ल्ट है। तो आए देखते हैं कि ग्रोवाट के इन्वर्टर में और इसमें कोई फ़र्क है या ये क्या डिफरेंस है इसमें। तो हम अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये जेन्युइन पैकिंग के साथ आया है और अभी तक वैसे ही है। तो हम इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। ये हमने इसको अनबॉक्स कर लिया। तो सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पैकिंग है, और इसके बॉक्स के अंदर ये हम इसका कवर हटा देते हैं। बहुत अच्छी पैकिंग है, बड़ी सेफ्टी के साथ इन्होंने पैक किया हुआ है। ये दोस्तों इसका कवर है जहाँ पे इसके पावर कनेक्टर्स लगने हैं, टर्मिनेशन होनी है। और ये देखें, ये सील लगी हुई है वाटर प्रूफिंग के लिए, ताकि पानी ना जाए। और यहाँ पे ये देखें ग्लैंड लगा हुआ है इस पर, और इसमें भी ये सील लगी हुई है। सील निकाल के इसमें वायर जाएगी, और ये बिल्कुल यहाँ से भी जब ये इसको हम बंद करते हैं तो ये देखें इसके अंदर ये रबड़ है, ये देखें ये प्रेस हो रही है। तो जब इसके अंदर तार होती है तो ये रबड़ प्रेस होकर उसको ग्रिप कर लेती है, और ये बेहतरीन वाटर प्रूफ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये इसकी कैटलॉग है, ये इसकी QC शीट है, और इस पे सारी इसकी डिटेल्स और इसकी सर्टिफिकेशंस लिखी हुई हैं। ये इसका वाईफाई कनेक्ट करने का तरीकाकार है, और उसका डिटेल्स दी हुई हैं। वाईफाई डोंगल कहाँ पे लगेगी उसकी डिटेल दी हुई है, और इस पे एंड्रॉयड ऐप के लिए, iOS ऐप के लिए भी सारी डिटेल दी हुई है। और जी इसकी स्क्रीन भी हम आपको दिखा देंगे। और ये इसकी मैनुअल है, इसमें इसकी इंस्टॉलेशन की और सारी डिटेल्स हैं। तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है। जब इस इन्वर्टर को हम पाकिस्तान में इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जंपर सेटिंग होती है वो करनी होती है पाकिस्तान के हिसाब से। इंडिया की सेटिंग है, तो पाकिस्तान तो इसमें शो नहीं होता, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सिस्टम है, और नीचे टॉगल स्विच लगे हुए हैं
तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कंट्री की सेटिंग कर लेते हैं। तो उस हिसाब से ये देखें, ये इंडिया की सेटिंग है, ये देखें इंडिया। तो ये इन्होंने माउंटिंग का सारा सेटअप दिया हुआ है कि आपने इसको दीवार में किस तरह माउंट करना है। मुकम्मल डायाग्राम बना के उन्होंने इन्वर्टर और हर चीज़ की डिटेल्स दी हुई है, मेजरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। मुकम्मल इन्वर्टर का इन्होंने साइज़ दिया हुआ है। तो ये आप माउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होल दिए हुए हैं निशान लगाने के लिए, दीवार पे इस गत्ते को रख के आप निशान लगाएं और उसके बाद आप अपना इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये देखें इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है, इसकी बैक पे मुकम्मल इंस्टॉलेशन का उन्होंने तरीक़ाकार बताया और उन्होंने बताया कि अगर आपने 2 इन्वर्टर लगाने हैं तो उसका कितना डिफरेंस रखना है। की वायरिंग की असम्बली है उसका तरीक़ाकार बताया हुआ है। उसके बाद कम्युनिकेशन अगर आपने करवानी है तो कम्युनिकेशन पोर्ट में किस तरह वो कम्युनिकेशन होगी, वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और AC कनेक्टर्स के लिए उन्होंने तरीक़ाकार बताया है कि आगे किस तरह इसके लग्स में लग के और ये इसमें L1 L2 L3 और न्यूट्रल और ग्राउंड वगैरह लगेगा। तो अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो ये इसका सामान है जो स्टैंडर्ड सामान होता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि इन्होंने बड़े अच्छी क्वालिटी के एंकर बोल्ट दिए हैं साथ माउंटिंग के लिए। ये देखें, ये एंकर बोल्ट्स दिए हुए हैं, 4 एंकर बोल्ट्स हैं। और उसके साथ ये इन्होंने इसके लग्स दिए हुए हैं, कनेक्टर दिए हुए हैं। ये एक टूल दिया हुआ है MC4 कनेक्टर्स को खोलने के लिए और टाइट करने के लिए। तो और ये कम्युनिकेशन के लिए टूल दिया हुआ है। और बाकी MC4 वगैरह हैं। और ये इसकी डोंगल आ गई, वही डोंगल है जो ग्रोवाट की है, बस ग्रोवाट की जगह पे यहाँ पे जोनर्जी लिखा हुआ है, जोनर्जी का लोगो लगा हुआ है। और ये इनकी अपनी ऐप के साथ कनेक्ट होती है जोनर्जी के नाम से। और दोस्तों जिस तरह आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर की शक्लो सूरत ग्रोवाट जो TL3S मॉडल था इनका, तो वही इन्वर्टर है, वही चीज़ है, कलर स्कीम भी वही है, नॉक का निशान है। ये आप इसको नॉक करते हैं तो ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है। और इसकी सेटिंग भी नॉक करने से होती है। बहरहाल वो डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए उन्होंने उसको कन्वीनियंट करने के लिए इसकी ऐप में काफ़ी सारी ऑप्शंस दे दी हैं। जो सेटिंग आपने वहाँ से करनी है वो इसकी ऐप के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जोनर्जी का लोगो है। और जी दोस्तों, ये इन्वर्टर हमारा बाहर आ चुका है और बिल्ड क्वालिटी सेम एज़ जोनर्जी और ग्रोवाट। और उसके बाद जी दोस्तों, अब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं। तो ये इसके MC4 कनेक्टर्स हैं। इसमें 13 एम्पेयर के 2 MPPT हैं, 1000 वोल्ट इसकी इनपुट है और 850 वोल्ट नॉमिनल MPPT रेंज है। तो बहुत अच्छी रेंज है। ये DC स्विच है इसका। और ये अर्थिंग वाला पॉइंट है जहाँ पे आप एक्सटर्नल अर्थ लगाएंगे। और उसके बाद इसमें मैंने वो डिप स्विच का आपको बताया था, इसमें डिप स्विच सेटिंग है जिससे आप इंडिया की सेटिंग रखेंगे तो ये 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज़ पे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और उसके बाद ये RS232 कम्युनिकेशन पोर्ट है ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के लिए। और अगर RS485 लगानी हो तो यहाँ पे लग जाएगी। और उसके साथ ये इसका मास्टर कनेक्टर है जहाँ पे आपकी AC की वायर्स लगती हैं। और इसके साथ L1 L2 L3 न्यूट्रल और अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है। और मैंने शुरू में आपको दिखाया था इसका कवर, जिसमें कवर के अंदर से तारें डाल के इसमें लग के और इसको जब स्क्रूइंग करते हैं तो वो इसको बिल्कुल सील कर देता है और वाटरप्रूफ कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू। और ये इन्वर्टर क्योंकि सेम एज़ ग्रोवाट है तो आप लोग पहले भी हमारा रिव्यू देख चुके हैं। तो क्वालिटी वाइज बिल्ड क्वालिटी तो 100% वही है, सिर्फ कंपनी चेंज है। और कंपनी बहुत बड़ी है तो वारंटी और सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो आपको इस इन्वर्टर के हवाले से कोई मालूमात चाहिए हो या आप ये लेना चाह रहे हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नीचे भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। और
उसके अलावा आपने अगर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी और सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकें और मिलती रहें, और हमारी जो भी वीडियो लॉन्च हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।